ओडिशा की प्रेस्टिजियस KIIT यूनिवर्सिटी हर साल की तरह इस बार भी अपना ग्रैंड फेस्ट सेलिब्रेट कर रही थी। 14 फरवरी की सुबह से लेकर 16 फरवरी 2025 की शाम तक कैंपस एक जश्न का मैदान बना हुआ था। 3 दिन तक चलने वाले इस इवेंट में हर कोई अपनी दुनिया में खोया हुआ था, लेकिन यह बात कोई नहीं जानता था कि यह फेस्ट एक ऐसे हादसे की तरफ बढ़ रहा था जो पूरे कॉलेज का माहौल हमेशा के लिए बदल सकता था। यहाँ एक ऐसी कहानी लिखी जाने वाली थी जो इस यूनिवर्सिटी के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। 16 फरवरी 2025 की दोपहर जब फेस्ट का जश्न अपने आखिरी दिन पर था, तभी हॉस्टल के एक रूम QCF से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे कैंपस को सन्न कर दिया। नेपाल से आई एक स्टूडेंट प्रकृति लामसाल अपने कमरे में मरी हुई मिली। जैसे ये खबर फैली वैसे ही हॉस्टल का कॉरिडोर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन से भर गया। स्टूडेंट्स अपनी क्लासेस छोड़कर वहाँ इकट्ठा हो रहे थे। हर कोई शॉक्ड था। रूम के अंदर का सीन और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग था। प्रकृति की लाइफलेस बॉडी उसके हॉस्टल बेड पर पड़ी हुई थी। उसका फोन उसके पास पड़ा हुआ था और स्क्रीन पर एक लास्ट मैसेज ओपन था जो अभी तक सेंड नहीं हुआ था। उस मैसेज में लिखा था कि मुझे माफ कर देना, पर मैं और नहीं जी सकती। और शायद ये मैसेज वो अपने पेरेंट्स को करना चाहती थी। पहली नजर में यह एक सेल्फ हार्म केस लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की वैसे वैसे एक और कहानी सामने आने लगी। एक ऐसी कहानी जो किसी सेल्फ हार्म केस से ज्यादा गहरी होने वाली थी। पूछताछ करने पर प्रकृति के फ्रेंड्स ने पुलिस को बताया कि उसका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था, और ब्रेकअप भी किसी आम वजह से नहीं बल्कि टॉर्चर और मेंटल हैरेसमेंट की वजह से। उसका एक्स बॉयफ्रेंड अद्विक श्रीवास्तव 3rd ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, और 2024 के नवरात्र के दौरान दोनों का ब्रेकअप हुआ था। उस समय किसी ने इस चीज को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी थी क्योंकि कॉलेज में रिलेशनशिप्स आते जाते रहते थे, लेकिन जो किसी ने नहीं देखा था वो था प्रकृति का डिप्रेशन में जाना। उसके क्लोज दोस्तों ने पुलिस को यह तक बताया था कि ब्रेकअप के बाद अद्विक उसे बार बार कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता रहा। पहले प्यार की बातें, फिर इमोशनल ब्लैकमेलिंग और फिर धमकियां। सबसे शॉकिंग बात तब सामने आई जब पुलिस को पता चला कि प्रकृति ने अपनी मौत के सिर्फ 4 हफ्ते पहले अद्विक के खिलाफ हैरेसमेंट की कंप्लेन की थी, और यह बात ऑफिशियली यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड्स में भी थी। लेकिन ना जाने क्यों एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया था। कंप्लेन में लिखा था कि अद्विक बार बार उसके हॉस्टल के आसपास दिखाई देता है, उसके फ्रेंड्स को कॉल करके उसके बारे में सवाल करता रहता है, और जब भी प्रकृति उसे इग्नोर करती तो उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अजीब अजीब तरह के मैसेजेस आते, कभी माफी मांगने के, कभी धमकी देने के। यह जानकारी मिलते ही केस और ज्यादा सीरियस हो गया। पुलिस ने अद्विक को इंटेरोगेट किया, और इंटेरोगेशन के वक्त पहले तो उसने कहा कि यह सब झूठ है, वो प्रकृति से सिर्फ प्यार करता था और उसकी मौत का उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे जैसे इंक्वायरी आगे बढ़ी नए नए फैक्ट्स सामने आते गए। इन्वेस्टिगेशन में एक और शॉकिंग बात सामने आई। प्रकृति के फोन की कॉल हिस्ट्री उसकी मौत से एक दिन पहले रात के 2:30 बजे अद्विक का कॉल आया था, और वो पूरा 17 मिनट का कन्वर्जेशन था। पुलिस ने जब वो कॉल रिकॉर्डिंग निकाली तो उसमें सिर्फ एक ही चीज सुनाई दे रही थी। उस कॉल रिकॉर्डिंग में प्रकृति रो रही थी, और उस कॉल रिकॉर्डिंग के अनुसार प्रकृति अद्विक को उसे छोड़ देने की रिक्वेस्ट कर रही थी। अब यह बात समझ आने लगी थी कि प्रकृति की मौत सिर्फ एक ब्रेकअप का रिजल्ट नहीं थी, बल्कि उस पर चल रही मेंटल टॉर्चर का अंजाम थी। क्योंकि अद्विक सिर्फ एक ऑब्सेस्ड एक्स नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान का एग्जाम्पल था जो रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और अब हर कोई सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, अगर उस दिन किसी ने प्रकृति की सुन ली होती तो शायद आज ये हादसा नहीं होता। प्रकृति ने अपनी हैरेसमेंट कंप्लेंट KIIT यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल रिलेशन ऑफिस IERO में दर्ज कराई थी, जहां इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अपनी प्रॉब्लम्स रिपोर्ट किया करते थे। उसने यह उम्मीद लगाई थी कि यूनिवर्सिटी उसकी हेल्प करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। कंप्लेन लिखने के बाद भी उसकी जिंदगी वैसे ही चलती रही। हर दिन एक नया डर, एक नया टॉर्चर, एक नया मैनिपुलेशन। लेकिन जो वो नहीं जानती थी वो यह था कि यूनिवर्सिटी ने असल में उसकी कंप्लेन को दबा दिया था। KIIT यूनिवर्सिटी एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन थी जिसका नाम सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी काफी बड़ा था। हर साल यहाँ कई फॉरेन स्टूडेंट्स आते थे, और यह रेपुटेशन बनाए रखना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। एक तरफ जहाँ पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी थी तो वहीं दूसरी तरफ हॉस्टल में गुस्सा फैल चुका था। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह थी कि इस पूरे सिनेरियो के बीच एक लड़की भीड़ के बीच चीख पड़ी। उसकी आवाज डर और गुस्से का एक अजीब सा कॉम्बिनेशन थी। वो बोली कि एक लड़का मुझे हमेशा हैरेस करता है, वो मुझे गलत तरह से टच करता है, मैनिपुलेट करता है और धमकियां देता है। और यह सब कहते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। इसका मतलब यह था कि सिर्फ प्रकृति ही नहीं, यहाँ पर और भी लड़कियां थी जो ये टॉर्चर झेल रही थी, लेकिन किसी ने भी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की थी, शायद डर की वजह से या फिर इस वजह से कि कोई उनकी सुनेगा ही नहीं। और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो एक और शॉकिंग सच सामने आया। असल में अद्विक को एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया गया था, और यह सुनते ही पूरे कैंपस में हंगामा मच गया था, क्योंकि यह तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि प्रकृति की मौत के सिर्फ कुछ घंटों बाद ही अद्विक लखनऊ भागने की कोशिश करेगा। जब पुलिस ने उसका बोर्डिंग पास चेक किया तब एक अजीब सी सच्चाई सामने आई। उसकी फ्लाइट 16 फरवरी 1
9:47 की थी। मतलब जब उसने यह फ्लाइट बुक की थी तब प्रकृति की मौत होने में सिर्फ 1 घंटा 15 मिनट बचा था। इसी बीच प्रकृति के पेरेंट्स ने पुलिस को एक और शॉकिंग बात बताई। उन्होंने बताया कि हमारी बेटी से आखिरी बार 2:51 पर बात हुई थी। तब वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। मतलब सिर्फ 9 मिनट के अंदर ऐसा क्या हुआ जो उसने अपनी जान ले ली। लेकिन इसी बीच एक और शॉकिंग रेवलेशन सामने आया। अद्विक श्रीवास्तव सिर्फ एक नॉर्मल स्टूडेंट नहीं था, वो लखनऊ के एक अमीर और पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग फैमिली से आता था। उसके कनेक्शन बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन से थे। यह सुनते ही सबको समझ आने लगा था कि शायद इसीलिए यूनिवर्सिटी ने प्रकृति की कंप्लेंट को दबा दिया था। लेकिन सबसे बड़ा शॉक तब लगा जब एक लीक्ड कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई। इस रिकॉर्डिंग में अद्विक प्रकृति को धमकियां देता सुनाई दिया। वो कॉल रिकॉर्डिंग में साफ साफ बोलता हुआ पाया गया कि तुझे क्या लगता है तू मुझसे बच जाएगी, तुझे पता भी है कि तू किससे पंगा ले रही है। और ये रिकॉर्डिंग सुनते ही हॉस्टल का माहौल और ज्यादा गर्म हो गया। स्टूडेंट्स गुस्से में थे। एक तरफ यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को दबाने की कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने की सोच रहे थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि प्रकृति अकेली नहीं थी। कितनी ही और लड़कियां थी जो ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स झेल रही थी, जो हैरेसमेंट की शिकार थी, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं था। प्रकृति की मौत एक पल में एक पर्सनल ट्रेजेडी से एक नेशनल कंट्रोवर्सी बन चुकी थी। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने अद्विक श्रीवास्तव को जेल भेज दिया था। लेकिन यूनिवर्सिटी कैंपस अब भी एक बैटलफील्ड जैसा लग रहा था। स्टूडेंट का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। सभी को सिर्फ एक ही बात चुभ रही थी कि आखिर कॉलेज प्रशासन ने सच छुपाने की कोशिश क्यों की थी। इसी बीच कॉलेज के वाइस चांसलर ने स्टूडेंट्स को ऑडिटोरियम में बुलाया और कहा कि सारी एविडेंस अथॉरिटीज को दे दी गई है। लेकिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी एक अफवाह सुन ली थी कि क्राइम सीन टेम्पर किया गया है। वार्डन ने पुलिस के आने से पहले ही प्रकृति का बॉडी KIIT हॉस्पिटल भेज दिया था। मतलब जब पुलिस साइट पर पहुंची तब तक एविडेंस डिस्ट्रॉय हो चुके थे। और जब स्टूडेंट्स ने प्रकृति के फोन, लैपटॉप और डायरी खुद को दिखाए जाने की डिमांड करी तब यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक और कंफ्यूजिंग जवाब दिया। उन्होंने कहा कि फोरेंसिक टीम सुबह आएगी और तब तक रूम खोला नहीं जा सकता। यह सुनते ही स्टूडेंट्स का गुस्सा और बढ़ गया। एक लड़की भीड़ के बीच चीख पड़ी और वो बोली कि जब हमने वार्डन से फोन के बारे में पूछा तो उसने कहा कि रूम में कोई फोन नहीं था। मतलब या तो पुलिस झूठ बोल रही है या फिर कॉलेज सच छुपाने में लगा था। लेकिन स्टूडेंट्स को एक और चीज का डर था कि कहीं यह केस भी बाकी सेल्फ हार्म केसेस की तरह दबा दिया जाएगा। और यही सोचकर स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया था। पूरी रात हॉस्टल के बाहर इंसाफ की डिमांड करती हुई गुस्से से भरी हुई भीड़ जमा हो चुकी थी। और बात बिगड़ती हुई देख कॉलेज के फाउंडर अच्युतानंद समंता को बीच में आना पड़ा। लेकिन उन्होंने जैसे स्टूडेंट्स को चुप करने को कहा तो गुस्सा और भड़क गया। भीड़ कंट्रोल के बाहर होने लगी। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने तुरंत एक और चाल चली। उन्होंने रूमर फैला दिया कि नेपाली स्टूडेंट्स ने फाउंडर पर अटैक किया है। और ये बात सुनते ही हॉस्टल वार्डन और फैकल्टी मेंबर्स ने नेपाली स्टूडेंट्स को धमकाना शुरू कर दिया। सिक्योरिटी गार्ड्स ने नेपाली मेल स्टूडेंट्स को मारा और फीमेल फैकल्टी मेंबर्स ने लड़कियों को धमकियां दी कि अगर उन्होंने आवाज उठाई तो उन्हें हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा। कॉलेज अब सिर्फ एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं, एक वॉर जोन बन चुका था। और 17 फरवरी को यूनिवर्सिटी द्वारा एक नोटिस रिलीज किया गया और उस नोटिस में लिखा हुआ था कि सभी नेपाली स्टूडेंट्स को कैंपस छोड़ने का ऑर्डर दिया गया है। यह नोटिस पढ़ते ही हॉस्टल में एक और अफरा तफरी मच गई। सिक्योरिटी गार्ड्स, डीन और इवन जिम ट्रेनर्स स्टूडेंट के रूम्स में घुसकर उन्हें पीटने लगे। प्रोफेसर तक वायलेंस में शामिल हो चुके थे और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की इन सब हरकतों से स्टूडेंट्स और भी ज्यादा डर गए थे। और फिर एक और हॉरर सीन सामने आया। बिना किसी सहारे के, बिना पैसों के, बिना खाने के नेपाली स्टूडेंट्स को अलग अलग जगह जाने के लिए मजबूर किया गया। यह सब देखकर एक बात तो क्लियर हो चुकी थी, यह सिर्फ एक सेल्फ हार्म केस नहीं, इंस्टीट्यूशनल क्राइम था। लेकिन कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी इमेज बचाने के लिए एक और चाल चल दी। पहले नेपाली स्टूडेंट्स को फोर्सफुली कैंपस से निकाला और फिर रात को एक लेटर रिलीज किया जिसमें लिखा था कि स्टूडेंट्स ने वॉलंटरीली कैंपस छोड़ा है। लेकिन सच को दबाने की कितनी भी कोशिश की जाए, एक ना एक दिन वो उभर कर सामने आ ही जाता है। KIIT यूनिवर्सिटी ने अपनी प्रेस्टीज बचाने के लिए जो भी किया उसके एकाएक सबूत बाहर आने लगे। सोशल मीडिया पर एक के बाद एक वीडियोस और स्क्रीनशॉट्स लीक होने लगे। और जब नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने ऑफिशियली इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स भेजे तब भारत सरकार पर भी प्रेशर बढ़ने लगा। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की सेफ्टी पॉलिसीज को लेकर सवाल उठने लगे। KIIT यूनिवर्सिटी का नाम ब्लैकलिस्ट होने का खतरा बढ़ता जा रहा था। और तब एक छोटी सी चीज ने सब कुछ बदल दिया। प्रकृति के एक दोस्त ने उसका एक हैंड रिटन लेटर लीक किया और इसमें उसने अद्विक के हर एक हैरेसमेंट का जिक्र किया था। और जब यह लेटर नेशनल मीडिया तक पहुंचा तब जाके पुलिस को फाइनली एक्शन लेना पड़ा। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन पर भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। हॉस्टल के वार्डन और कुछ फैकल्टी मेंबर्स को सस्पेंशन मिला। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या जस्टिस मिलना इतना आसान है? क्या सिर्फ कुछ लोगों के सस्पेंड होने से जस्टिस कंप्लीट हो जाता है? स्टूडेंट्स का कहना था कि अगर हमने आवाज न उठाई होती तो यह केस भी बाकी केसों की तरह दबा दिया जाता। यह सिर्फ प्रकृति लाम साल का केस नहीं था, यह हर उस लड़की का केस था जो हैरेसमेंट से गुजर रही
है, जो इनजस्टिस झेलती है और जिसे सिस्टम ने इग्नोर किया है। प्रकृति तो चली गई, लेकिन उसका नाम एक रेबेलियन बन गया। उसका नाम एक ऐसी लड़ाई का हिस्सा बन गया जो हर विक्टिम के लिए लड़ना जरूरी है। खैर, जिसे जाना था वह जा चुका है। जिन्हें सजा मिलनी है उन्हें तो कानून सजा दे ही देगा। लेकिन इस देश और दुनिया में न जाने ऐसे कितने ही दयनीय अपराध होते रहते हैं। और अगर आप इन सभी अपराधों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे परिवार का हिस्सा बनना मत भूलिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो फॉर्मेलिटीज पूरी करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।